नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डीलिमिटेशन कमीशन की। डीलिमिटेशन कमीशन न्यूज़ में थी क्योंकि अभी कल ही एक प्रपोजल आया कि 6 एडिशनल सीट्स जो हैं वो जम्मू को मिलेंगी और 1 कश्मीर वैली को मिलेंगी। आपको जैसे याद होगा आर्टिकल 370 के बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। तब से एक आपकी जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो बिठाई गई थी। इस कमीशन का काम ये था कि उसको ये देखना था कि इन रीजन्स में किस तरह से सीट्स का बाइफरकेशन किया जा सकता है। जैसे कि हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक यूटी है विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स का बाइफरकेशन कैसे रहेगा, कितनी सीट्स कौन से रीजन को मिलेंगी, जो पीओके वाली हमारी सीट्स हैं उसका कैसे बाइफरकेशन किया जाएगा। तो इसी के चलते एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया डिलिमिटेशन कमीशन का। उन्होंने प्रपोज किया है कि जम्मू रीजन में सीट्स हैं वो इंक्रीज करके 43 कर देते हैं, कश्मीर वैली की जो सीट्स हैं वो 47 रख देते हैं, पर 24 सीट्स हैं हमारी जो है वो एज इट इज पीओके में रहेंगी। एक ये ड्राफ्ट प्रपोजल है। साथ ही साथ 9 सीट्स जो है वो एसटीज के रिजर्वेशन के लिए और 7 सीट्स जो है वो जम्मू में एससी के रिजर्वेशन के लिए रहेंगी। अच्छा, अब ये सब कुछ ड्राफ्ट है, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा, इसे प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, इसको लेके अगर आप देखेंगे जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं, उनका कहना है कि ये जो मूव है यहाँ पे इस डिलिमिटेशन कमीशन की, वो जम्मू रीजन को बेनिफिट देने के लिए है। मतलब कहीं न कहीं ऐसा उनका एक्यूज़ेशन है कि सरकार ये चाहती है कि कश्मीर रीजन से रिप्रेजेंटेशन जो है, वो असेंबली में कम रहे, जम्मू रीजन से ज़्यादा रहे। इसलिए जो नई 7 सीट्स क्रिएट की गई हैं, उसकी मेजॉरिटी सीट जम्मू भेज दी गई हैं और 1 सीट जो है वो कश्मीर को दी जाएगी। तो जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ कि ये डिलिमिटेशन कमीशन क्यों किया जाता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 82 क्या कहता है इसके बारे में? और अब तक कितनी बार देश भर हमारे देश में डिलिमिटेशन किया गया है? सब कुछ आप जानेंगे। आपको क्या करना है, पीडीएफ्स डाउनलोड करने हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, मुझे फॉलो करना है @कपिल सिक्का पे। सबसे पहले जानते हैं कि डिलिमिटेशन होता क्या है। देखिए, डिलिमिटेशन को हिंदी का अर्थ होता है परिसीमन। मतलब जहाँ पे आप बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हैं जिससे कि जो पॉपुलेशन है वो इक्विटेबल मैनर में रहे। जैसे कि एक एमपी या एक एमएलए अक्रॉस द कंट्रीज ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सर्व करे, उसके लिए समय समय पे लिमिटेशन जो है वो किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, ये अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन इसकी 60% है बस। तो क्या करेंगे, यहाँ की कुछ पॉपुलेशन निकाल के मतलब उसको बाउंड्रीज़ को इस तरह से रीड्रॉ करेंगे कि दोनों में लगभग सिमिलर तरह की पॉपुलेशन हो। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ये होता है कि जो एमपीज़ हैं उनके अंडर जो पॉपुलेशन है देश भर में वो लगभग समान रहती है। एमएलएस की पॉपुलेशन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग जो है वो समान रहती है, जिससे कि गवर्नेंस जो है वो आसान रहे। तो इसी के चलते डिलिमिटेशन किया जाता है। इसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ असेंबली और लोकसभा, जिससे कि जो पॉपुलेशन चेंज ओवर द टाइम हो रहा है वो रिप्रेजेंट किया जा सके। अच्छा, याद रखिएगा डिलिमिटेशन के केस में अभी हाल फिलहाल में सीट्स जो हैं वो नहीं बढ़ाई घटाई जाती, सीट्स वही रहती हैं। बस सीट्स में जो पॉपुलेशंस होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन होती है, उसको आप बैलेंसिंग कर देते हैं। एक जगह से दूसरी जगह उनको आप शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्टिंग आप कह सकते हैं कि बैलेंसिंग करने के लिए ये डिलिमिटेशन किया जाता है। ये करता कौन है? ये कमीशन करती है। अच्छा, जो कमीशन के ऑर्डर्स होते हैं उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ के अगेंस्ट या फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, चैलेंज किया गया है, बिल्कुल किया गया है। हमने 2004 में 5 में जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको भी चैलेंज किया, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव बस यही रहता है कि सेंसस के अकॉर्डिंग आप बाउंड्रीज को रीड्रॉ करिए, जिससे कि प्रैक्टिकेबल गवर्नेंस जो है हो पाए, यानी जो पॉपुलेशन है वो प्रैक्टिकेबल हो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और गवर्नेंस जो है हो पाए। समय समय पे जिस तरह से चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए डिलिमिटेशन किया जाता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि डिलिमिटेशन के चलते आप सीट्स को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है सीट्स बढ़ाई जानी है तो बढ़ाई जा सकती हैं। इसके लिए हम आर्टिकल 82 पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कहता है कि रीएडजस्टमेंट होगा सेंसस के बाद। जैसे एक सेंसस पूरा होगा, पार्लियामेंट जो है डिलिमिटेशन करेगी। लोकसभा की सीट्स को, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को डिलिमिट किया जाएगा। इसके लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाएगी और उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएगी। प्रेसिडेंट उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट को देंगे और फाइनली वो रिपोर्ट जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वन वैल्यू वन वोट के लिए आप डिलिमिटेशन करते हैं। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कौन से मेथड से, मतलब इसके कई मेथड होते हैं करने के, इंडिया में कौन से मेथड से किया जाता है, तो इंडिया में हम जेरीमेंडरिंग अप्रोच को यूज करते हैं। याद रखिएगा, जेरीमेंडरिंग अप्रोच से ये डिलिमिटेशन भारत में किया जाता है, जिसमें पॉपुलेशन जो है वो रीड्रॉ कर दी जाती है। पॉपुलेशन की जो बाउंड्रीज हैं वो रीड्रॉ कर दी जाती है, जिससे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेशन जो है बराबर रहे। इसको करने का मेथड क्या है? सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है वो एक डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के काम करती है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है? तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी जिस स्टेट में डिलिमिटेशन हो रहा है
वहाँ के जो कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वो भी इस कमीशन में बैठते हैं। ये कमीशन अभी तक 4 बार गठित की जा चुकी थी, 5वीं बार 2019 में गठित हुई है। 52, 63, 73, 2002 में इसको किया गया था। फाइनली जो 2002 वाली कमीशन थी, उसकी रिपोर्ट 2009 के इलेक्शंस में इम्प्लीमेंट की गई थी। अच्छा, उसको लेके उस कमीशन ने जब डिलिमिटेशन किया था, तो उसने लगभग सारी 550 सीट्स को डिलिमिट किया था। लेकिन फाइनली उसमें ये हुआ था कि जो ट्राइबल सीट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, झारखंड, छत्तीसगढ़ की, उनको कोर्ट के एक जजमेंट के चलते असम की बाहर रख दिया गया था। तो 499 पे फाइनली डिलिमिटेशन जो है वो किया गया था। फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन थी जस्टिस कुलदीप सिंह के अंडर में, जिसको एक्सेप्ट किया गया और 2009 के इलेक्शन अकॉर्डिंगली किए गए। अच्छा, अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठी है वो कौन से सेंसस को डील कर रही है, याद रखिएगा कि 2026 तक सीट्स पे फ्रीज है। तो 1971 का जो हमारा सेंसस चल रहा है उसी पे हम इसको डिलिमिट कर रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि 2026 तक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन हो जाएगी। जैसे अभी हमें पता है नॉर्थ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो कम है कंपैरेटिव। तो हम मान के चल रहे हैं कि 2026 तक ये पॉपुलेशन जो है वो लगभग सिमिलर हो जाएगी सब जगह पे, एक इक्विटेबल तरह की पॉपुलेशन आपको दिखेगी। तब हम इन सीट्स को फिर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, जो भी फाइनली देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि जो रीसेंट इशू आ रहा है 2019 वाली, जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनके उनके अध्यक्षता में, उसमें क्या इश्यूज हैं? देखिए, उसमें यही है कि उनको काम दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को डिलिमिट करने का 2019 में। असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड जैसे 4 ट्राइबल स्टेट्स को भी उनको डिलिमिट करना था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिलिमिट करना था। तो फाइनली यही था कि इनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी 2020 तक, 2020 के मिड तक। फिर वो डिले हो गया, फिर वो 2021 का जनवरी हो गया। फाइनली इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है 2022 के जनवरी तक, मतलब आने वाले कुछ दिनों में इनकी रिपोर्ट जो है फाइनली आनी है। और इस रिपोर्ट के बाद सरकार जो है वो निर्णय लेगी कि किस तरह से इन सीट्स को लेके आना है। तो प्रोग्रेस इनकी काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में यही कहा गया है कि 107 सीट्स जम्मू असेंबली में पहले से थी, कश्मीर असेंबली में। अब यहाँ पे 114 सीट्स पे दी जाएँगी, जिसमें से आप देखेंगे कि जो 6 नई सीट्स हैं वो जम्मू के पास जा रही हैं, बाकी 1 नई सीट जो है वो कश्मीर रीजन के पास जा रही है। तो इस तरह से जो बाइफरकेशन है 43-47 का, ये बाइफरकेशन कहा जा रहा है। इसी को लेके क्राइसिस है, इसी को लेके ऑपोजिशन जो है वो एक्यूजेशंस लगा रही है कि ये जो फेवरेटिज्म है एक तरह से जम्मू रीजन के लिए, कश्मीर रीजन को आप कम वेटेज देना चाहते हैं वहाँ की असेंबली में। तो जानेंगे एग्जैक्टली आगे कि डिलिमिटेशन का ये जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट है, ये किस तरह से एक्सेप्ट होता है, अगर एक्सेप्ट होता है तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं स्टेट पॉलिटिक्स पे। सब कुछ जानेंगे। जैसा ही कोई नया डेवलपमेंट होगा फिर मिलेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, 1 जनवरी से 2022 से प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं किसी को नहीं पता। तो इसलिए आप जल्दी से प्रोग्राम्स परचेज कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।